हेलो गाइस। आज मैं आपके सामने एक नई सीरीज़ लेके आ गया हूँ। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक नरेटिंग वॉइस हमको बताती है कि आज तक कई सारे कल्टीवेटर्स इस दुनिया में आए और गए, पर कोई भी दसों हेवनली लैम्प्स को एक साथ कंट्रोल नहीं कर पाया। एक भविष्यवाणी के हिसाब से जो भी ऐसा कर पाएगा उसको एक स्वॉर्ड मिलेगी जो हेवन और अर्थ के एसेंस से मिलकर बनी हुई है। जो भी उस स्वॉर्ड को पाएगा वो दसों हेवनली रैम्स को अपने कंट्रोल में कर लेगा। फिर हमको दिखाया जाता है हमारी स्टोरी का हीरो लिन त्यान। वो खड़े होके दो वॉरियर्स की फाइट देख रहा होता है, फैंगशन ताइनजोन और आओजियान ताइनजोन, जिनमें से फैंगशन कहता है कि इस 10 हेवनली रैम्स में तुम अकेले नहीं हो जो इस स्वॉर्ड के लायक हो। तो आओजियान कहता है कि ये तो हम अब लड़ने के बाद ही डिसाइड करेंगे। उसके बाद वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर आओजियान अपनी स्वॉर्ड से फैंगशन पे लगातार अटैक करता है और फैंगशन अपने डिफेंसिव स्क्रॉल से सारे अटैक्स को रोक लेता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक दिन पहले का सीन देखते हैं जहां हमारा हीरो लिन त्यान अपने घर से बाहर निकलता है तो उसकी बहन बाहर खेल रही होती है और उसकी फियांसे रैम उससे मिलने आई होती है। लिन त्यान रैम से पूछता है कि क्या हुआ, तो वो ड्रामे करती है और कहती है कि कुछ नहीं हुआ। पर जब हीरो ज़बरदस्ती पूछता है तो वो कहती है कि कोई मेरी इज्जत नहीं करता, कोई मुझे ये नहीं समझता कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। फिर लिन त्यान पूछता है कि कौन है वो। तब तक उसकी फियांसे उसे चुप करा देती है और कहती है कि अगर तुम अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दोगे तो उसके बाद सब मेरी इज्जत करेंगे। तो लिन त्यान थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है, पर रैम कहती है कि हमारी शादी होने वाली है और तुम्हें मेरे ऊपर इतना भी भरोसा नहीं है, बस फिर क्या। उसके बाद वो प्रॉपर्टी उसके नाम कर देता है। फिर रैम उसको कहती है कि आओ मेरे साथ, और जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है तो उसके सिर पे एक डंडा मार देती है और लिन त्यान बेहोश हो जाता है। फिर उसके अगले सीन में जब उसे होश आता है तो वो एक खाई के किनारे बैठा होता है और उसके सामने रैम और उसका बॉयफ्रेंड मुंह खड़ा होता है। फिर वो रैम को कहता है बेबी, तो वो कहती है दोबारा मुझे बेबी बुलाने की गलती मत करना। फिर वो कहता है कि तुम चाहती क्या हो। तो रैम कहती है कि तुम थोड़े से स्टूपिड हो क्या, मैंने तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली। तो वो कहता है कि तुमने ऐसा धोखा मुझे क्यों दिया, हम दोनों की तो मंगनी हो गई थी ना। तो वो कहती है कि दूर रहो मुझसे, जब यहाँ पे मो जैसे जीनियस हैं तो तुम जैसे कचरे के डब्बे से कोई शादी क्यों करेगा। फिर वो दोनों उसको खाई में गिराने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वो कहता है कि तुमने मेरी सारी प्रॉपर्टी तो ले ली है, अब मुझे ज़िंदा छोड़ दो, मुझे मेरी बहन का ख्याल रखना है। पर मो उसको अपनी लात से धक्का दे देता है और हमारा हीरो खाई में गिर जाता है। फिर रैम कहती है कि चलो अच्छा हुआ, अब हम दोनों मिलके एक दूसरे की फैमिली को इकट्ठा कर लेते हैं और अब तो हमारे पास लिन की प्रॉपर्टी भी है। फिर रैम कहती है कि वैसे लिन त्यान की एक बहन भी है, हमको उसको भी ठिकाने लगाना होगा। तो मो कहता है कि कोई बात नहीं, वो तो अभी छोटी बच्ची है, उसको हम बाद में भी देख लेंगे। फिर हमें खाई के नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिन त्यान गिरने के बाद भी जिंदा बच जाता है क्योंकि वो गीली मिट्टी पे गिरा होता है। फिर वो उठ के सोचता है कि मैं कहाँ हूँ और मैं जिंदा हूँ। फिर वो सोचता है कि मैं तो सच में बेवकूफ़ हूँ, मुझे लगता था कि वो मुझसे प्यार करती है। फिर वो सोचता है कि कोई बात नहीं, मैं उनसे बदला ज़रूर लूँगा, पर मैं अभी यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ। वो अभी ये सोच ही रहा होता है, तब तक उसको एक लाइट दिखाई देती है जो उसे गुफा की तरफ लेके जाती है। जहाँ जाके लिन त्यान देखता है कि वहाँ एक स्वॉर्ड होती है जिसमें से बहुत सारी पावर निकल रही होती है और वो जाके उस स्वॉर्ड को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको लिन त्यान का घर दिखाया जाता है जहाँ मुंह के आदमी लिन त्यान की बहन जायो को मारने आए होते हैं और उसकी बहन को खूब ढूंढते हैं। उसकी बहन छुप जाती है लेकिन वो उसको ढूंढ लेते हैं और उसको पकड़ने के चक्कर में गलती से घर में आग लगा देते हैं। और जैसे ही मुंह के आदमी जायो को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तब तक लिन त्यान वहां पहुंच जाता है और दोनों के दांत तोड़ देता है और एक को तो घर में वापस भेज देता है कि जा मेरी बहन को सही से ढूंढ के आ। फिर वो अपनी बहन को कहता है कि जब तक मैं हूं तब तक तुमको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही हमारा फर्स्ट एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारी हेल्प करें इस चैनल को ग्रो करने में, ताकि मैं सारी सीरीज़ की अच्छी सी एक्सप्लेनेशन आप तक सबसे पहले ला सकूँ। थैंक यू मेरा एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए।